जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है? उसकी जर्नल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसमें ए कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना कुछ चीजें करने जा रहा हूँ, ठीक है, बट जो चीज मैं यहाँ पर करूंगा वो मैं बोथ साइड करूंगा या इस तरीके से करूंगा कि जो ये इक्वेशन दी हुई है इसमें कोई चेंज पैदा ना हो। ठीक है, अगर मैं वापस उल्टे स्टेप्स लूंगा तो वापस ये वाली इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। और स्टेप्स में ऐसे कर रहा हूं कि मेरी x की वैल्यू निकल जाए, इसमें किसकी वैल्यू निकल जाए, x की वैल्यू निकालने के लिए ऐसा मैं कर रहा हूं। वैसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आप x की वैल्यूज निकालते थे, रूट्स निकालते थे, है ना? तो वैसे ही मैं x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। मुझे बता सकते हो यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज निकल सकती है? दो, है ना? दो से ज्यादा नहीं हो सकती, दो से कम हो सकती है, मतलब इक्वल हो सकती है, जीरो हो सकती है। ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि दो वैल्यूज निकल जाए। अभी मैं फिर से बता रहा हूं, मैं ऐसे स्टेप्स यहाँ पर करूंगा जो बोथ साइड के लिए होंगे, मतलब अगर करूंगा तो इक्वलिटी मेंटेन रखकर करूंगा। ठीक है, तो मैं पहला स्टेप ऐसा कर रहा हूं कि मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना रहा हूं। अभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो a है, मैं इसको 1 बनाना चाहता हूं। ठीक है, मेक इट 1। बट 1 बनाने के लिए मुझे a को खत्म करना है। मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा a से दोनों साइड। दोनों साइड कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय a बोथ साइड। ओके, तो इससे मेरे पास क्या आएगा? इससे मेरे पास आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। मैंने इसको भी a से डिवाइड कर दिया और इसको भी a से डिवाइड कर दिया। दोनों साइड कर रहा हूँ, कट के वापस वही चीज बन जाती है, मतलब मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सेम नंबर से कर रहे हैं। उसके बाद मैं ये एलसीएम की फॉर्म में है, मैं एलसीएम का ऑपोजिट वाला पार्ट कर रहा हूँ ताकि स्प्लिट हो जाए, और स्प्लिट होकर बेसिकली ये a और ये a कैंसल आउट हो जाए। कैंसल आउट हो गया, मतलब मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो मैं 1 बनाने की कोशिश कर रहा था वो मेरा 1 बन गया। यहां तक चीजें क्लियर होगी मेरे को। उसके बाद जो ये कांस्टेंट टर्म है उसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ राइट वाली साइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट वाली साइड शिफ्ट कर सकते हैं। तो शिफ्ट कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म को ऑन राइट साइड, कुछ कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा इससे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए हो जाएगा, उधर जाएगा। तो अभी भी मैं स्टेप्स के अकॉर्डिंग हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे, मतलब वैसे मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ बट वैसी चीजें कर रहा हूँ, मैथ्स के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर ना चेक करता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है। अब चेक करो यहाँ पे, चेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अबे एक्स का कोफिशिएंट बेटा b बाय a है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, जो भी क्या है मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 1/2 से, और उसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर करो। अभी मैंने अपनी एक्सप्रेशन में कुछ नहीं किया, सिर्फ ये वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं मैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड में कर रहे हैं तो हम। तो मैं 1/2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ b बाय a से, और इसका मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ। ओके, अब ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को मैं इस एक्सप्रेशन में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अभी देखो, मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर मैं ये बोल देता हूँ कि मैं बोथ साइड ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ 1/2 b बाय a का होल स्क्वायर बोथ साइड। अब अगर मैं बोथ साइड करूंगा तो कोई प्रॉब्लम है? वंश ध्यान दो ऊपर बेटा, अगर मैं बोथ साइड कर रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी स्टेप्स के अकॉर्डिंग है। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाय बी बाय ए एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया, और माइनस सी बाय ए के साथ भी क्या कर दिया, b बाय 2a का होल स्क्वायर लिख दिया। दोनों साइड किया, जो भी किया हमने, अभी भी मेरी इक्वलिटी मेंटेन्ड है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताना, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है क्या होता है? क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर a मेरा x है और b मेरा b बाय 2a है, और मैं अगर 2ab लिखता हूं तो मैं 2ab में ये लिखूंगा, यहाँ पे x लिखूंगा और यहाँ पे b बाय 2a लिखूंगा। यस और नो? ये 2 और ये 2 कट गया, तो यही वाली सेम चीज बन रही है, x b बाय a सेम चीज बन रही है। इसका मतलब ये वाली जो चीज है ये क्या है, x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इज इक्वल टू, यहां पे मैं माइनस सी बाय ए लिख रहा हूं और साथ में इस b के स्क्वायर को b स्क्वायर कर रहा हूं और 2a के स्क्वायर को 4a स्क्वायर कर रहा हूं। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ स्टेप्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, मैथ्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। ओके, इसका मैं एलसीएम ले रहा हूं राइट हैंड साइड का। मेरे पास क्या है, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास एलसीएम 4a स्क्वायर आएगा, है ना? 4a स्क्वायर आएगा, इस ये वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? इसके पास एक a ऑलरेडी है, यहाँ पे 4a स्क्वायर है, 4 नहीं है इसके पास, इस वाली टर्म के पास 4 नहीं है, और एक a की कमी है, जो नहीं होता वो मल्टीप्लाई होता है एलसीएम के अकॉर्डिंग। तो कितना आएगा, -4ac प्लस बी स्क्वायर।
तो x प्लस बी बाय 2a का जो होल स्क्वायर है वो मेरे पास आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने उल्टा लिख दिया बस, और कुछ नहीं हुआ। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट होता है ना। जब भी स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो स्क्वायर रूट होता है, सब कुछ स्टेप के अकॉर्डिंग, बट साथ में प्लस माइनस आता है। तो ये वाली चीज आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। तो x की वैल्यू निकालना चाहता था मैं, तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने अलग लिख दिया, और 4 का अंडर रूट करूंगा तो कितना आता है 2, a स्क्वायर का अंडर रूट करूंगा तो कितना आता है a, मतलब x की वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये मेरे पास x की वैल्यू है, एंड दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, और ये पूरे मेथड को बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो आपके सिलेबस में था बट कट गया। मतलब ये सब कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है। और जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, वेस्ट नहीं हुए बेटा। मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बताया, इसका बताने का बहुत बड़ा रीजन है, एक इमेज आपके दिमाग में थोड़ा सा छिप जाए। होगा क्या, जब आप 11th और 12th क्लास में मैथ्स लोगे ना, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वापस यूज होगा किसी और चीज के अंदर। ये बेसिकली करता क्या है, स्क्वायर्स कंप्लीट करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। जैसे होल स्क्वायर बनाता है, बनाया ना इसने होल स्क्वायर, तो ये स्टेप्स है होल स्क्वायर बनाने के। ठीक है, तो ये फिर बड़ी क्लास में यूज होते हैं। तो उसके स्टेप्स ये हैं कि पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने, जो कि हमने 1 बनाया। कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड लेके या इस साइड भी रख सकते। उसके बाद हमने एक्स का कोफिशिएंट चेक किया, जो भी था उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर कर दिया। वो स्क्वायर हमने ऐड कर दिया बोथ साइड, या ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया एक साइड, या दोनों साइड ऐड कर दिया। तो ऑटोमेटिकली क्या कंप्लीट हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर। जब ये था भी तो सब बच्चे बड़े आसानी से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये स्टेप्स ही तो रटने, और हर एक क्वेश्चन में सेम स्टेप्स है, कुछ अलग नहीं है इसमें। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने यूज नहीं करना, अब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज होगा, और एक्स निकालने के लिए, और वो होगा आपके पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। अब इसको डी लिखेंगे हम, ठीक है, अंडर रूट डी अपॉन 2a, और यहाँ पर जो d है वो किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है, दैट इज माय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। समझ आई ये वाली बात। ठीक है, अभी आपको ये पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्चुअल में इसी से ही बना है, कुछ भी अलग नहीं है। पे ये जो d है, इस d को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। बिल्कुल, ये प्लस माइनस लिखो, माइनस प्लस लिखो, या फिर एक बार ही प्लस लिखते हैं और एक बार माइनस लिखते हैं, तो 2 रूट्स निकल गए। तो ये प्लस माइनस का मतलब ही यही है, इसके कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अलग से लिखा गया है। हम कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को करने से पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, पहला स्टेप डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। वही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डी की वैल्यू आपको ये बता देगी कि इसके रूट्स कैसे निकलने वाले हैं। मतलब अगर मेरे पास जो d है वो ग्रेटर देन 0 आया, मतलब 0 नहीं आ रहा, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव, जैसे 1 2 3 1.1 1.5, तो कुछ भी आ रहा है बट 0 से बड़ा आ रहा है, उस केस में जो मेरे रूट्स हैं वो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब ये रियल का मतलब कि रियल रूट्स हैं, जैसे 1 2, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, कुछ भी आ सकता है। डिस्टिंक्ट का मतलब है दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे, दोनों अलग अलग रूट्स होंगे। ठीक है, बट अगर मेरा d इक्वल्स टू 0 आ गया, तो उस केस में जो मेरे रूट्स हैं होंगे तो रियल, बट दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, दो रूट्स किसकी वजह से थे, इस प्लस माइनस वाली टर्म की वजह से। अगर ये d ही 0 हो गया तो क्या प्लस माइनस रहेगा, तो रहेगा ही नहीं, एक ही रूट आएगा, और वो रूट क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a। ये हमारा वो रूट होगा। जब भी मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, तो मेरा रूट हमेशा माइनस बी बाय 2a होगा। ओके, और अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया, लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव, है ना, और अगर नेगेटिव आया तो मींस मेरे रूट्स क्या है, नॉन रियल रूट्स है, और नॉन रियल रूट्स का मतलब है कि रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते 10th क्लास के अकॉर्डिंग। हाँ, अगर d लेस देन 0 आ गया तो क्वेश्चन वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते, मतलब हम ये फॉर्मूला ही नहीं अप्लाई करेंगे फिर, क्योंकि रूट्स उसके नॉन रियल है। बेसिकली अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि d तो अंडर रूट के अंदर है ना, और d हमेशा अलग से निकालेंगे, पहले d निकालेंगे उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव है, तो जैसे अंडर रूट -5, ऐसे नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं इनको। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ये रियल नंबर के भी पापा है ना, मतलब दादाज ऑफ द नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, इनसे बड़ा नहीं है। आपको पता है, आप लोग अभी तक जो रूट्स निकाल रहे थे वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब फैक्टराइजेशन से निकाल रहे थे, है ना। फैक्टराइजेशन जो मेथड है वो कभी कभी फेल हो जाता है,
हम फाइंड ही नहीं कर सकते थे रूट्स। पेपर में क्वेश्चन आया था, याद है वो वाला जिसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर समथिंग वैल्यूज निकालनी थी, तीन आप लोगों के दोनों के, है ना, आया था ना वो, और वो स्प्लिटिंग से हो ही नहीं रहा था। तब मैंने बोला था कि वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा से ही होना था, और आप लोग गलत कराए उस चीज को, है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चंस के अगर रूट्स निकालने हैं, उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है। ये आपको हमेशा आंसर निकाल कर देगा। जो क्वेश्चन में ये नहीं बोला होगा ना कि स्प्लिटिंग से, फैक्टराइजेशन से करो, हम उसको फॉर्मूला से ही कर देंगे। बट जो फास्ट मेथड है वो फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। अगर आपको स्प्लिटिंग समझ आ गई है, फटाफट से रूट्स नंबर्स निकल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो एफिशिएंटली वाइज बहुत ज्यादा अच्छा है, ये कभी भी धोखा नहीं देगा, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन करो। हाँ, क्वेश्चन है आपका, इसमें मुझे बता सकते हो ए क्या है, 2, और बी क्या है, -2√2, माइनस का साइन भी है, ठीक है, और सी क्या है, 1। तो सबसे पहले मैं डी निकालूंगा, और डी निकालने का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, -2√2 का स्क्वायर, -4a की वैल्यू कितनी है, 2, और c की वैल्यू कितनी है, 1। अब मुझे बताओ, -2 का स्क्वायर 4 होता है, +4, और √2 का स्क्वायर 2 होता है, 4 2 जा 8, -8। आंसर क्या आ गया, 0। और अगर डी 0 होता है तो रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अब इसमें नहीं, डी 0 आएगा तो निकालना है, ठीक है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b/2a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, -2√2। ये ध्यान में रखना है, माइनस का साइन ऑलरेडी एक बाहर है, गलती हो सकती है, तो ब्रैकेट में लिखो हमेशा। प्लस माइनस √0/2a की वैल्यू 2। ये तो खत्म ही हो जाएगी पूरी टर्म, है ना। तो 2√2/4, ये और ये कट जाएगा, आपका आंसर आएगा √2/। तो देखो, एक रूट ही निकला, पर दूसरा रूट भी यही है, दोनों रूट सेम है, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर हुई वाली चीज, बस इतना करना है हर क्वेश्चन में। पर डी अगर नेगेटिव आ गया तो उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दोगे, ये लिखकर कि नॉन रियल रूट्स हैं, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, उसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। फॉर्मूला से करना है। तो सबसे पहले मैं डी निकालूंगा, मेरा पहला स्टेप हमेशा डी होगा। तो डी की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू यहाँ पर 7 है, -4, a की वैल्यू 1 है, एंड c की वैल्यू -60 है। तो 49 प्लस 240 विच इज इक्वल टू 289। मतलब डी मेरा ग्रेटर देन 0 है, मींस जो मेरे रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गया मेरा रूट्स। अब मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, मुझे इसके रूट्स निकालने हैं। तो x की वैल्यू होगी -b प्लस माइनस √d/2a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 7, प्लस माइनस √d कितना है, 289/2a की वैल्यू कितनी है, 1। तो -7 प्लस माइनस, अब √289 की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, या तो आपको स्क्वायर्स याद हो। √289 एक्चुअल में 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है, अपॉन 2। अब इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं हम। एक बारी हम क्या करेंगे, इसमें -7 प्लस √7/2 लिखेंगे, और एक बार इसको लिखेंगे -7 माइनस √17/2, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, आंसर आ जाएगा 10/2। तो एक आंसर निकल गया आपका 5, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो मतलब -24/2, मतलब -12 आ गया। तो x की दो वैल्यूज निकल गई, 5 या फिर -12। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बोल रहा था, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट निकल रहे हैं। क्लियर वाली चीज, तो मतलब सॉल्व करना है आपने उस क्वेश्चन में। फर्स्ट वाले पार्ट में मेरे को बोलता है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले d निकालेंगे, d होगा b² माइनस 4ac। b की वैल्यू -3 है, x का कोफिशिएंट होता है, -4, a की वैल्यू 2 है, x² का कोफिशिएंट होता है, एंड c की वैल्यू +5 है। तो आंसर होगा 9 माइनस 40, और आंसर आ गया -31 विच इज लेस देन 0, मीन्स रूट्स आर नॉन रियल रूट्स। Not a real roots, no real roots, non-real roots. So roots does not exist. ठीक है, तो roots does not exist. ओके, सेकंड वाला भी देख लेते हैं एक बार। सेकंड वाले पार्ट में तो इसमें सबसे पहले डी निकालेंगे, b² मतलब 4√3 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। तो -4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, -4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो आपका आंसर आ जाएगा 48 माइनस 48 विच इज इक्वल टू 0। तो रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब रूट्स रियल एंड इक्वल आ गए, अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो होगी -b, मतलब -b/2a। सीधा भी लिख सकता हूँ क्योंकि d 0 है ना। आपको बताया था कि x की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाती है -b/2a से, ठीक है, डायरेक्ट याद रख लो फॉर्मूला, या तो /2a। तो आंसर आ जाएगा 4√3/6, ये कट जाएगा 3 और 2, तो आंसर आया 2√3/3। मतलब मेरे दो रूट्स हैं और दोनों कितने हैं, 2√3 है, बाय 3। ओके,
हाँ, प्लस माइनस जीरो होगा ना, उसको फिर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम ये वाली चीज। ठीक है, समझ आई ना। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले डी निकालेंगे और डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 6 का स्क्वायर कितना होता है, -6 का, प्लस 36, और 4 2 जा 8, 3 जा 24, 36 माइनस 24 12, विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और ये हमेशा बताना है आपने कि कैसे रूट्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है रूट्स का नेचर बताओ, और उसके बाद अगर रियल रूट्स हैं तो आगे फर्दर सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद आपको x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, माइनस b, मतलब माइनस ऑफ -6। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। ध्यान देना बेटा, 6 प्लस माइनस, ये अंडर रूट 12 अगर फैक्टराइज हो पा रहा है तो सॉल्व हमेशा करना है। 12 के जब आप फैक्टर्स बनाओगे तो वो आपके पास निकलेंगे 2√3, तो 2 बाहर निकल जाएगा, √3 अंदर ही रहेगा, अपॉन 4। क्या मैं इस 2 और इस 4 को कट कर सकता हूँ? नहीं, ये क्योंकि बीच में प्लस माइनस का साइन है, कॉमन निकालने के बाद कटिंग होगी। ठीक है, तो हाँ, आप 6 से भी नहीं काट सकते बेटा, कॉमन निकालने के बाद कटिंग होगी। प्लस माइनस है ना बीच में, जब भी कोई टर्म्स ऐड हो रही होती है तो वो नीचे वाले से नहीं कटती। तो यहाँ से 2 कॉमन लेकर 3 प्लस माइनस √3 बाय 4 है। अब ये 4 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस √3 बाय 2 मेरा आंसर आएगा। तो मेरे जो रूट्स हैं, बेसिकली एक्स की वैल्यूज है, वो क्या क्या निकली इसमें, या तो 3 प्लस √3 बाय 2 होगी, या फिर 3 माइनस √3 बाय 2 होगी। अब आप बताओ कि आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ऐसे नंबर सोच सकते हो? इसीलिए वो क्वेश्चन इम्पॉसिबल टू डू है, इसमें ऐसी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म होने वाली थी। हाँ, ये एक टाइप ऑफ अल्फाबेट है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हो। फिर देखो वो क्वेश्चन कर सकते हो इस तरीके से, इनका यूज करके नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए दिक्कत हो जाती है।